घना अंधेरा, तेज हवा और बिजली की चमक में दिखती एक पुरानी हवेली। गांव के लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं जो भी सूरज ढलने के बाद वहां गया वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। आज 12 साल बाद एक गाड़ी उस हवेली के सामने रुकी। गाड़ी से उतरा अर्जुन, शहर में पला बढ़ा, तर्क पर विश्वास करने वाला लड़का। उसने हंसते हुए कहा। भूत वूत कुछ नहीं होते, सब अफवाह है। तभी हवेली के अंदर से किसी औरत की हंसने की आवाज आई। हंसी सुनने के बाद में अर्जुन अपने घर चला जाता है। सारी बात सुनने के बाद अर्जुन उस हवेली के अंदर जाने का फैसला करता है और अर्जुन सोचता है कि आज से मैं इस हवेली के अंदर ही रहकर सच्चाई का पता लगाऊंगा। उसके बाद जैसे ही अर्जुन हवेली के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अचानक दीवारों से खून टपकने लगता है, पायल की आवाज आने लगती है। आईने में एक साया का अर्जुन को एहसास होता है। अर्जुन के पलटते ही देखता है वहां पर कोई नहीं है, लेकिन आईने में एक औरत खड़ी थी। रात 12 बजे जब अर्जुन सो रहा होता है, तभी अर्जुन के कान में कोई फुसफुसाता है कि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। इतना सुनते ही अर्जुन की नींद खुल जाती है। अचानक सामने आती है मालिनी, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, उलटे पैर। वह रोती है और हंसती भी। मैं बुरी नहीं थी, मुझे बुरा बनाया गया। इतना बोलने के बाद मालिनी अचानक से गायब हो जाती है और अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में लिखा था, अगर कोई मेरी कहानी सुनेगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मालिनी की हत्या असल में आत्महत्या नहीं थी। उसका पति और गांव वाले सब दोषी थे। तभी अचानक से हवेली में सिर्फ मालिनी नहीं, दूसरी आत्माएं भी जाग जाती हैं, जिन्हें इस हवेली में मारा गया था। हवेली के दरवाजे, सीढ़ियां सब गायब। चारों तरफ चीखें। अर्जुन भागता है, लेकिन फर्श पिघलने लगता है। अचानक से मालिनी अर्जुन के सामने आ जाती है और बोलती है कि अगर सच दुनिया को बताया तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, नहीं तो तुम भी यहीं रह जाओगे। अर्जुन डरते हुए कसम खाता है। हवेली शांत हो जाती है। कसम खाने के बाद भी मालिनी ने अर्जुन को मार दिया। अर्जुन की लाश जमीन पर पड़ी थी, हवेली के बाहर। लेकिन गांव वालों को जो सबसे ज्यादा डरा रहा था वह थी उसकी खुली आंखें। ऐसी लग रही थीं जैसे कुछ देख रही हो या किसी का इंतजार कर रही हो। तभी हवेली के अंदर से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसी पल अर्जुन की लाश ने हल्की सी सांस ली। अर्जुन की आत्मा अपने शरीर से बाहर खड़ी थी। वह चिल्लाया, मैं मर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यही हूँ। तभी मालिनी की आवाज गूंजी। हर वो इंसान जो सच जानकर भी अधूरा छोड़ देता है, वह मरकर भी मुक्त नहीं होता। अर्जुन समझ चुका था, वह अब इस हवेली का कैदी बन चुका है। धीरे धीरे अर्जुन का चेहरा बदलने लगा, आंखें काली, आवाज भारी, और वह भी भूत बनने लगा था। मालिनी बोली, जैसे मैं बनी थी वैसे ही तुम भी बनोगे। हवेली की दीवारों पर एक नई परछाई उभर आई। 3 दिन बाद 4 यूट्यूबर दोस्त इस हवेली के बाहर खड़े थे, कैमरा ऑन, लाइव स्ट्रीम चालू। दोस्तों, आज हम उस काली हवेली में हैं। अचानक कैमरे में पीछे एक साया दिखा। कमेंट्स आने लगे, पीछे देखो, हवेली के अंदर। सीढ़ियों पर खड़ा था अर्जुन, लेकिन उसका चेहरा अब डरावना था। वह मुस्कुराया। आप लोग भी सच जानने आए हैं? एक यूट्यूबर बोला। भाई, ये तो प्रैंक लग रहा है। अगले ही पल उस लड़के की गर्दन घूम गई। आधी रात हवेली के हॉल में सभी आत्माएं जमा थीं। मालिनी, अर्जुन और दर्जनों चेहरे, जिन्हें किसी ने कभी न्याय नहीं दिया। मालिनी बोली, अब यह हवेली सिर्फ मेरी नहीं रही। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बच्चे रात में रोते, मंदिर की घंटियां अपने आप बजतीं, खेतों में लाशें दिखतीं। गांव वालों को एहसास हुआ, पाप वापस लौट आया है। सभी गांव वाले ने एक तांत्रिक बुलाया। उसने हवेली देखकर कहा, यह जगह श्रापित नहीं, यह न्याय मांग रही है। उसने अर्जुन को देखा और कांप गया। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तांत्रिक ने पूजा शुरू की।
जैसे ही मंत्र पढ़ा गया, हवेली की छत टूट गई। हवा में लाशें तैरने लगीं। मालिनी चिल्लाई, मुझे बांध नहीं सकते। तांत्रिक जिंदा जल गया। अर्जुन को अपने माँ बाप की याद आती है। वह रोता है। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता था। मालिनी धीरे से कहती है, मैं भी कभी ऐसा नहीं बनना चाहती थी। एक आत्मा बताती है, अगर पूरी सच्चाई लिख दी जाए तो हवेली मुक्त हो सकती है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी एक आत्मा को हमेशा के लिए यहाँ रहना होगा। इतनी बात सुनने के बाद में अर्जुन आगे बढ़ता है और बोलता है कि गलती मेरी थी, मैंने अधूरा छोड़ा। मालिनी पहली बार रोती है। हवेली कांपती है। इतना सब होने के बाद में सूरज उगता है। हवेली राख में बदल जाती है। सभी आत्माएं शांत हो जाती हैं, लेकिन एक साया अब भी खड़ा था। इतना सब होने के बाद एक बच्चा पूछता है, माँ, यहाँ कोई खेलता क्यों नहीं है? माँ जवाब देती है, क्योंकि यहाँ एक लड़का पहरा देता है। इतना बोलने के बाद दूर से आवाज आती है, सच कभी मत छुपाना। जिस बच्चे ने आखिरी सीन में आवाज सुनी थी, उसका नाम था रोहन। रोहन अकेला बच्चा था जो रात में हवेली की तरफ देखकर मुस्कुरा देता था। एक रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, वो भैया फिर से रो रहे हैं। माँ घबरा गई। कौन भैया? रोहन बोला, जो दीवारों के अंदर रहते हैं। नई बनी इमारत की दीवारों से रात में खट खट की आवाज आने लगी। लोगों को लगा सीमेंट बैठ रहा है, लेकिन एक रात दीवार से खून की धार निकली और उसी दीवार पर धीरे धीरे उभरे शब्द, न्याय अधूरा है। रोहन रात में दीवार के पास खड़ा था। अचानक दीवार फटती है और अंदर से अर्जुन का चेहरा दिखता है। यह जगह छोड़ दो, रोहन बोला। अगर तुम अच्छे हो तो बाहर क्यों नहीं आते? अर्जुन रो पड़ा। अर्जुन के रोने के बाद में रोहन निराश होता है और बोलता है कि आपने अगर गलती नहीं की है तो आप भगवान से अरदास करो और बोलो कि प्रभु, मैंने किसी का कभी गलत नहीं चाहा, तो आप मुझे आजाद कर दो। ये सारी बातें रोहन की सुन के अर्जुन बहुत खुश होता है और भगवान से अरदास करता है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैंने कभी किसी का गलत नहीं चाहा, तो आप मुझे आजाद कर दो। इस जगह से इतनी बात जैसे अर्जुन बोलता है, तभी वहां से अर्जुन की मुक्ति हो जाती है और अर्जुन रोहन का धन्यवाद अदा करता है कि अगर आज तुम नहीं आते तो मैं कभी आजाद नहीं हो पाता। और रोहन भी बहुत खुश होता है कि अब सारे गांव के लोग खुशी से अपना जीवन यापन करेंगे। कोई बच्चा अब नहीं रोएगा